हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। आईआरएफसी में अभी के टाइम हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक सेलिंग हुई है आज 2% तक की। अब ये सेलिंग यहाँ पे हमें क्या इंडिकेट कर रही है? क्या स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है? क्या ये इंडिकेशन हो रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो सामने बजट आने वाले हैं। क्या हमें बजट से पहले बड़ी पोजीशंस बना के चलनी चाहिए? तो वो इस वीडियो में टोटल हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एंड ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से रहने वाला है। वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर कोई बाई एंड सेल नहीं करना है। वीडियो से ओनली फॉर आपको नॉलेज लेना है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अभी के टाइम लास्ट 5 डेज की अगर मैं बात करूं तो 5% तक के रिटर्न्स मिले हैं। एंड उसी के साथ साथ 1 मंथ की बात की जाए तो 20% तक का जंप हमें देखने को मिला है। वही अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो 555% तक के रिटर्न्स यहाँ पे आईआरएफसी ने हमें बना के दिए, जो कि ऑलरेडी बहुत ही अच्छा जंप स्टॉक ने दिया है। 5 गुना हुआ है। मैक्सिमम में 750% तक का जंप यहाँ पे मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ऑलरेडी। तो क्या यहाँ से अभी के टाइम में एक डाउन ट्रेंड शुरू होगा? तो वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड शॉर्ट टर्म वालों को मैंने यहाँ पर जो है पहले ही निकाल दिया था। जैसे कल ही मैंने आपको अपडेट दे दिया था, कल जब स्टॉक में तेजी थी तो वहाँ पे। एंड परसों भी मैंने आपको अपडेट दिया था। सॉरी, जब फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन था वहाँ पे भी अपडेट दिया था कि आईआरएफसी एंड इरकॉन में शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से मैं अपने प्रॉफिट को बुक करूंगा। जब स्टॉक 225 पे ट्रेड कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई अभी तो स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, अभी तो तेजी आना शुरू हुई है और आप अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हो। तो मैं इसी वजह से बुक कर रहा था, क्योंकि दोस्तों सामने बजट है और बजट से पहले नॉर्मली हमें ओवरबॉट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कल ही मैंने आपको अपडेट दिया था कि कहीं ना कहीं इरकॉन पहले 50% हमने पहले बुक किया एंड 40% हमने कल बुक किया। तो ओवरऑल मैक्सिमम आपकी पोजीशन जो है वो हमने हाई पे, मतलब कि 220 के ऊपर हमने आईआरएफसी में निकल गए। 220 से 225 के लेवल से हमने आईआरएफसी में अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बुक किया है। 180 के लेवल्स पे अपनी एंट्री थी जब ब्रेकआउट हुआ था। तो सबसे पहले नॉर्मली आज के आंकड़े बता देता हूँ। स्टॉक आपका ओपन होता है 218 रुपये की प्राइस पे। 221 रुपये का लो लगाता है, हाई लगाता है। उसके बाद 211 रुपये का लो लगा के 212 रुपये 50 पैसे पे स्टॉक क्लोज होता है। वही अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूँ तो 8.5 करोड़ शेयर्स की वॉल्यूम होती है। 1850 करोड़ के वैल्यू के शेयर आज ट्रेड होते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूँ दोस्तों डिलीवरी क्वांटिटी की, तो 33% क्वांटिटी हमें आज यहाँ पे डिलीवर होते हुए देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहले अगर मैं बजट के आंकड़ों की बात करूं कि बजट कैसा आ सकता है रेलवे स्टॉक्स में, इस बजट के बाद आने की अच्छी तेजी आने की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बजट जो है वो बहुत ही अच्छा आ सकता है, और अगर बजट अच्छा आया तो रेलवे के जो स्टॉक है वो बहुत ही ऊपर जाएंगे। ये यहाँ पर अभी के टाइम हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। अब देखिए, इसके साथ साथ हमें क्या करना है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बजट चाहे कैसा भी आए, बट हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को संकल्प बजटीय सहायता के रूप में 2,52,200 करोड़ रुपए दिए थे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अतिरिक्त बजट संसाधनों के लिए दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए दिए थे, सॉरी। तो ऐसे में टोटल जो अपना फंड होता है वो ये होता है आपका 2,62,200 करोड़ का। ये फंड यहाँ पे रेलवे को बजट के तौर पे मिलता है। बट इस बजट से यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं हम, अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो अनाउंसमेंट हमें होते हुए देखने को मिले हैं कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में घोषणा की कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर अगले 2 वित्तीय वर्ष में 10,000 गैर वातानुकूलित कोचों का यहाँ पे निर्माण करेगा। तो 10,000 नए कोच यहाँ पर हमें होते हुए देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रेलवे नेटवर्क पर यात्री क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे लोकसभा चुनाव के दौरान जनरल डिब्बों में अत्यधिक भीड़ और हाल में हुई गंभीर दुर्घटनाओं के कारण यहाँ पे सरकार को आलोचना का सामना तो दोस्तों करना पड़ ही रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर इस बार बजट राशि इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि रेलवे को बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए,
क्योंकि दोस्तों रेलवे जितना मजबूत होगा, जितना बेटर होगा, उतना ही हमारे देश के लिए भी बेटर है और हमारे लिए भी बेटर है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस रहेगा वो रेलवे पे रहेगा। इसी वजह से बताया जा रहा है कि बजट के बाद रेलवे में कुछ बड़ा हो सकता है। ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, बजट में कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार की पाइपलाइन में 11 ट्रिलियन रुपए के रेल कॉरिडोर शामिल किए जाएंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार यह कुल 400 परियोजनाओं का योग जो हाल ही में तैयारी के चरणों में है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 50 अमृत भारत ट्रेन के ऊपर काम चल रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर कि पायलटों की भर्ती को चालू करने में 3 गुना बढ़ाकर 18,000 करने की घोषणा की है। 18,000 की योजना की करने की घोषणा की है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रेलवे में जो लेबर है, जो कर्मचारी है, उनकी संख्या भी बढ़ेगी और रेलवे की संख्या भी बढ़ेगी और उसी के साथ साथ 11 लाख करोड़ रुपए तक का एक बड़ा कॉरिडोर शामिल किया गया है। तो अब हम 11 ट्रिलियन रुपए का, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि रेलवे में बहुत बड़ा बजट आने का भी अभी के टाइम चांसेस है और रेलवे में कुछ बड़े अनाउंसमेंट होने की संभावना है। तो अगर वो अनाउंसमेंट होती है तो रेलवे के शेयर बजट के बाद अच्छा खासा जंप करेंगे, शायद 30 to 40% जंप कर जाए। बट अगर वो अनाउंसमेंट्स नहीं होती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि रेलवे के शेयरों में एक सेलिंग आ सकती है, ये चीज़ें हो सकती है। बाकी देखिए, ये जो गिरावट अभी हो रही है ये कोई न्यूज़ बेस्ड नहीं हो रही है, ये ओनली फॉर क्या हो रहा है, प्रॉफिट को बुक किया जा रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हमें नॉर्मली देखने को मिल रही है। जैसा कि यहाँ पे आप आरबीएल इरकॉन में भी देखेंगे तो नॉर्मली हमें यहाँ पे क्या होते हुए नजर आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों सिर्फ प्रॉफिट को बुक किया जा रहा है। जैसा कि अगर आप देखेंगे आज इरकॉन भी 3% गिरा है, आईआरएफसी भी 2-2.5% एंड आरबीएल की बात की जाए तो नॉर्मली 1% गिरा है। सुबह के टाइम पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव से माइनस में आया है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, देखिए सिंपल है कि मैं आगे आपको चार्ट में समझाता हूँ। अभी के टाइम अगर आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी हाई है, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग हो सकती है और उसी के साथ साथ आरएसआई थोड़ा बहुत हल्का हो सकता है। ऐसे में देखिए, अपनी जो एंट्री थी जब ब्रेकआउट हुआ तब मैंने आपको अपडेट दिया था कि ब्रेकआउट होने वाला है। 180 रुपीज़ का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। लेवल टूटा तो रॉकेट बनेगा, लेवल टूटा स्टॉक रॉकेट बना। आपने जो भी 230 रुपये तक के मैंने टारगेट्स दिए थे, 230 रुपये तक स्टॉक हमें जाते हुए देखने को मिला। 50 पॉइंट तक का जंप मिला, 15%, 20%, 25% तक के हमने रिटर्न बनाए और जब 25% मुझे मिल जाता है तो मैं अपने प्रॉफिट को बुक करता हूँ। 230 के आसपास मैंने हाई पे प्रॉफिट को बुक किया, आपको भी बताया। अभी के टाइम मेरा क्या मानना है, मेरा यही मानना है कि जब तक स्टॉक जो है 210 रुपये के लेवल के ऊपर है तब तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर स्टॉक 210 के नीचे आया तो फिर एक प्रॉब्लम होगी, जिसमें स्टॉक क्या करेगा, अगर 210 के नीचे आया तो स्टॉक का ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा चेंज होगा और स्टॉक आपका अगेन 200 एंड 192 रुपीज़ के लेवल को अगेन रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। ये चीज़ें हो सकती है अगर स्टॉक 210 के नीचे आया तो। दूसरी बात, बजट व्यू के हिसाब से मान लो कि अगर बजट बहुत ही अच्छा आ जाता है तो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। हाँ, अगर बजट बहुत ही अच्छा आया, जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से आया तो स्टॉक रॉकेट बनेगा। ऐसे में नॉर्मली हमें बस यही करना है कि बजट से पहले मैं सिंपली क्या करूँगा कि अगर मेरे पास 100 शेयर बाई करने का प्लान है अभी के टाइम, तो नॉर्मली यहाँ पर मैं बजट से 1 से 2 दिन पहले, बजट से नॉर्मली 1 से 2 दिन पहले 50 या 40 स्टॉक लेके रख लूँगा। अगर बजट अच्छा आया तो मुझे उस 40 स्टॉक पे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर बजट अच्छा नहीं आया तो मेरे पास एवरेज करने के लिए 60 स्टॉक है। अगर बजट अच्छा नहीं आया, स्टॉक अचानक गिरा, तो मैं उस 5-6% की गिरावट में 60 स्टॉक ऐड कर दूंगा एंड अगेन थोड़ा सा भी मूवमेंट आया तो मैं अगेन प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ये सिंपल स्ट्रेटजी मैं लेके चलूँगा। बाकी बजट से पहले अपना सारा कैपिटल नहीं लगा के रखूँगा, फ्रेश एंट्री नहीं करूँगा। हालांकि अगर मान लो कि मैंने 100 रुपये पे बाई किया हुआ, 120 पे बाई किया हुआ है तो चलो कोई नहीं, मैं बजट तक होल्ड कर सकता हूँ। बट अगर बजट से पहले मैंने शॉर्ट टर्म पोजीशन यहाँ कहीं बनाई हुई है तो मैं उसको पहले बुक करूँगा और बुक करने के बाद नॉर्मली 40% या 30% अपना कैपिटल यूज़ करके बजट में ट्रेड करूँगा।
क्योंकि मान लो बजट में अगर कुछ नेगेटिव होता है तो ऐसे में क्या होगा कि स्टॉक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टॉक गिरेगा और अगर मेरा सारा कैपिटल लगा हुआ होगा तो मैं वहां पे फंस जाऊंगा। अगर मान लो कि कुछ अच्छा होता है तो मुझे सारे कैपिटल पे प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ग्रीडी नहीं हूँ। मैं नॉर्मली अपने 30% कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। थैंक यू। तो ये मेरा व्यू है, बाकी आपका व्यू कुछ और भी हो सकता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कीजिए, बट इंपॉर्टेंट यही है कि 210 से ऊपर है तब तक ठीक है। 210 के नीचे गया तो अगेन 192 रुपीज़ के लेवल पे रीटेस्ट हो सकता है। और बाकी ये भी है कि बजट अगर अच्छा है तो एक रॉकेट बनेगा, बट अपने रिस्क को मैनेज करके ही हमें चलना चाहिए। थैंक यू।